गाइस, वेनिस में वेनिस जाना जाता है दुनिया में सबसे खूबसूरत और मोस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस में से एक होने के लिए, और ये मेरी बकेट लिस्ट में काफी समय से है। तो इस वीडियो में मैं अगले 2 दिनों के लिए वेनिस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ये जानने के लिए इज वेनिस वर्थ द हाइप। तो वेलकम गाइस टू वेनेजिया। मैंने एक 2 घंटे की ट्रेन ली है यहाँ तक पहुँचने के लिए फ्लोरेंस से, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ टू बी एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल सिटी। बट पहले हमें ये काफी भारी बैग्स ड्रॉप करनी होगी और चेक इन करना होगा। तो बात ये है कि मैं अगले 30 दिनों के लिए यूरोप ट्रैवल करने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके मैं चीजें बजट में रखूं। इसीलिए मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, और ये यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ एक नाइसर हॉस्टल में से एक। Oh my God! और वो वजह है जिसके लिए हजारों टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी में, क्योंकि वहाँ पे है ग्रैंड कैनाल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, बोट्स हर जगह। हे भगवान, मैं लिटरली इस वक्त जेम्स बॉन्ड की तरह जी रहा हूँ। पहला इंप्रेशन, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो वो हॉस्टल जहाँ मैं रह रहा हूँ वो वेनिस में नहीं है, वो एक मेन आइलैंड पे है जिसपे से वेनिस ऑफ है। शायद इसीलिए एकोमोडेशन के प्राइसेस थोड़े कम है, क्योंकि अगर आप वेनिस में रह रहे हो तो आपको बहुत सारा पैसा लुटाना पड़ेगा। तो वेनिस में आने के लिए मुझे लेनी पड़ी एक ट्रेन जो कुछ 10 मिनट लंबी थी और 40 यूरोज उसकी कीमत। ट्रेन से निकलते ही थोड़ी देर चलते ही जो व्यू आपको मिलेगा वो ये है। तो यहाँ वेनिस में मेरे टाइम की शुरुआत में करूंगा इस गोल के साथ कि मैं पहले जंप करूंगा इनमें से एक में, जिसका नाम है वाटर बस। फनी स्टोरी ये हुई कि मुझे एक टूरिस्ट मिली जो अपना डे पास बेच रही थी। डे पास जाता है कुछ 21 यूरोज का, और उसने मुझे बेचा 5 यूरोज के लिए, और ये वैलिड है कल सुबह 10 AM तक। और उसने मुझे दिखाया भी, ये लेजिट है। इसका मतलब मैं जितनी बार चाहूँ बस में चढ़ सकता हूँ, और एक्चुअली 1 वे टिकट होती है कुछ 7 यूरो 50। मतलब सौदा खरा क्वाइट अ डील। पूरी बोट राइड के वक्त मेरे चेहरे पे एक बहुत सारी खुशी थी, और मुझे एक छोटी सी टूर मिली ये देखने के लिए कि वेनिस कैसा दिखता है पानी में से। बहुत खूबसूरत। तो ये कोई सीक्रेट नहीं कि वेनिस लौट चुका है अपने टूरिस्ट के साथ, और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ रियाल्टो ब्रिज के ऊपर, जो एक ब्यूटीफुल स्टोन आर्च ब्रिज है यहाँ वेनिस में, वेरी पॉपुलर विद द टूरिस्ट। एक्चुअली ये सबसे पुराना ब्रिज है जो स्पैन करता है ओवर द ग्रैंड कैनाल, और अगर आप यहाँ से व्यू को देखते हो सुपर ब्यूटीफुल। लेकिन इन टूरिस्ट की वजह से टाइम हो गया है जाने का। मुझे लगता है आप कह सकते हो कि वेनिस एक शॉपिंग हब है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है एलिवेज में जो बेचती है बहुत सारी चीजें, सोवेनियर्स, कपड़े, विंटेज प्रॉप्स एंड इज रियली कूल लुकिंग ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स। ये मोनालिसा की सबसे इंटरेस्टिंग पेंटिंग होगी जो मैंने देखी है। वेनिस के परिंदे रे ओ। मेन टूरिस्टिक हॉटस्पॉट से बहुत दूर नहीं आप अपने आप को पाएंगे यहाँ पे चलते हुए इन रियली कूल चार्मिंग नैरो स्ट्रीट्स पे, जो है मच क्वाइटर। ऑल्सो आई एम सो फैसिनेटेड बाय द वे, ये देख, and actually the way people access their houses. Example, अगर उस आदमी को अपने घर जाना हो वहां पे, तो उसको इस्तेमाल करनी पड़ेगी एक बोट वहां तक पहुंचने के लिए। तो जब आप वेनिस में होगे तो आपको दिखेगी बहुत सारी ब्लैक बोट्स इस तरह की, जिसको बुलाते हैं गंडोलास। पहले के जमाने में जो अमीर लोग होते थे वो इन्हें इस्तेमाल करके जाया करते थे अपने घर या काम पे, और आज के जमाने में सिर्फ 80 यूरोज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इन्हें, और जा सकते हो इन ब्यूटीफुल चैनल्स ऑफ वेनिस में घूमने के लिए। और ये बहुत रोमांटिक चीज है करने के लिए। दिल की कहानी। तो वेनिस के एलिवेज में खोते हुए मुझे एक चीज जो बड़ी स्टैंड आउट हुई मेरे लिए वो थी ये, और मुझे लगती है वो काफी कूल है, वो है ये ब्रिजेस जो जाती है चैनल से ऊपर होते हुए लोगों के अपार्टमेंट्स तक। और आप सबके लिए एक फन फैक्ट, वेनिस है बेसिकली अ सेट ऑफ 100 आइलैंड्स, इट्स एन आर्किपेलागो, और वो कनेक्ट होता है कुछ 426 ब्रिजेस के साथ। ये सा फन फैक्ट लगा डाला तो लाइफ जिंगा लगा। हेलो सर, क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि सेंट मार्क स्क्वायर कहाँ है? सर सो रूड।
इंस्टाग्राम मुझे लाया है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बुक शॉप में, और वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें विंटेज है, लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये काफी सारे शेल्व्स यहाँ पे एलिवेटेड है। काफी बुक्स बाथटब्स में भी रखे हुए हैं, गोंडोलाज में भी रखे हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये बुक शॉप फ्रीक्वेंटली फ्लडेड होता है। इनफैक्ट अभी आपको फ्लोर पे पानी भी दिखेगा, और यहाँ पे ऐसी भी किताब है इस तरह की जो पानी से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इनके पास क्यूट लिटिल किटीज भी होती है, किरी किरी किरी। तो एक कूल चीज यहाँ के बारे में ये है कि जो भी किताब पूरी बर्बाद हो चुकी है पानी की वजह से, वो इनको पाइल अप करते हैं और यहाँ पे एक एस्थेटिक प्लेस बनाते हैं जहाँ पे आप जाके कुछ बड़े ही कूल इंस्टाग्राम पिक्चर्स खींच सकते हैं। बहुत जल्दी से ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है बाय आर्टलिस्ट एंड आर्टग्रिड। ये है द गो टू लाइब्रेरीज फॉर प्रोफेशनल्स टू गेट एक्सेस टू सम ऑफ द बेस्ट रॉयल्टी फ्री म्यूजिक एंड स्टॉक फुटेज जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स पे, ताकि आप कह सके बेटर स्टोरीज। म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से एक बड़ा पार्ट रहा है ताकि मैं अपने सारी एडिट्स को साथ ला सकूं अपने वीडियोस में, और मैं शुक्रगुजार हूं आर्टलिस्ट का, जो वो जगह है जहां से मुझे मिलेगा मेरा परफेक्ट गाना जो मेरे वीडियोस के साथ अच्छी तरह से फिट होता है। और अगर मेरी तरह आप भी एक लोकेशन पे होते हो 2 दिन के लिए जहां पे आपको समय नहीं मिलता है वो ड्रोन शॉट्स लेने का या टाइम लैप्सेस लेने का, वहां पे आपको आर्टग्रिड बड़ी काम आएगी, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी हाई क्वालिटी विजुअल्स जो लाते हैं आप मेरे सारे व्लॉग्स को एक साथ। और इन सब का बेस्ट पार्ट, नन ऑफ माय यूट्यूब वीडियोस कैन बी क्लेम्ड। तो अगर मेरी तरह आप भी एक कंटेंट क्रिएटर है तो अपने आप पे एक एहसान कीजिए और नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए, जिससे आपको मिलेगा 2 months फ्री ऑफ आर्टलिस्ट एंड आर्टग्रिड, ताकि आप भी फायदा उठा सकें उन अमेजिंग स्टफ का जो उनके पास है। और उसी के साथ चलते हैं वापस वीडियो में। तो कल शाम मैंने अपना रास्ता बनाया यहाँ सेंट मार्क स्क्वायर पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक फायदा जल्दी उठने का ये होता है कि आप भीड़ से पहले आ जाते हो। तो इस वक्त यहाँ पे बहुत सारी भीड़ नहीं है। तो वेनिस एक इंस्टाग्राम गोल्स होने के अलावा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, और इस वक्त मैं उस चर्च में जाने वाला हूँ जो आर्किटेक्चरली वो यहाँ इटली की सबसे यूनिक चर्चेज में से एक है। वो सारा वो पूरा वो एक ही दीवार से सराउंड हुआ गया है, और फिर ये चर्च यहाँ पे, वाओ। तो आज संडे है और वहां पे चर्च सर्विसेज चालू है, और आपको सुनाई देंगे सारे हाइम्स एको होते हुए। बहुत ही एंजेलिक साउंड होता है। अच्छा चलो अब खाने की बात करते हैं। एक चीज जो आपको बहुत ही जल्द रियलाइज होगा वेनिस में, वो ये है कि सारी चीजों के दाम जिसमें फूड इंक्लूडेड है वो 3 गुना ज्यादा है, स्पेशली अगर आप ग्रैंड कैनाल के आसपास है। तो मैंने ये जाना कि जब आप टूरिस्ट हॉटस्पॉट से थोड़ा दूर चलते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड कैनाल के, तो खाना काफी सस्ता होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड कैनाल के आसपास एक पिज्जा 20 यूरोज का होता है। जब मैं थोड़ी दूर चला तो मुझे एक नई पिज्जा की प्लेस मिली जहाँ पिज्जा सिर्फ 10 यूरोज का था, और ये 2 यूरोज की आइसक्रीम, एक ब्यूटीफुल व्यू, मुझे और क्या चाहिए। तो यहाँ वेनिस की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मेरे पीछे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है डोजेस पैलेस, जहाँ पे डोजे एक फैमिली थी जो हजारों साल पहले यहाँ पे राज करती, और वहां पे कहीं एक ब्रिज है जिसका नाम है ब्रिज ऑफ साइज। तो वो ब्रिज कनेक्ट करता है पैलेस को प्रिजन के साथ, और पुराने जमाने में वो पैलेस कोर्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पे प्रिजनर्स को सेंटेंस किया जाता था और उनको चलना पड़ता था थ्रू द ब्रिज प्रिजन तक पहुंचने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे छोटे से पीपिंग होल्स है, जहाँ से प्रिजनर्स जब चलते थे पैलेस से लेके प्रिजन तक, वो वहां से उन छोटे होल्स में से देखते थे इस ब्यूटीफुल सिटी को एक आखिरी बार, और प्रिजन के अंदर जाने से पहले वो एक आखिरी बार एक बड़ी गहरी सांस लेते, और इसी वजह से नाम पड़ा द ब्रिज ऑफ साइज। मैं डेफिनेटली एक लंबी सांस लेता अगर ये मेरा आखिरी व्यू होता। ये शायद एक हैक हो सकता है कि उस तरफ एक और ब्रिज है जो बड़ा पड़ा है लोगों से, और मैं यहाँ पे दूसरी तरफ से उसको देख रहा हूँ। मेरा व्यू उससे काफी अच्छा है, और यहाँ पे कोई है भी नहीं। मैंने इससे कूलेस्ट मास्क कभी देखे ही नहीं। वेनिस में आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेगी जो ऐसे फैंसी मास्क बेच रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वेनिस है होम टू कार्निवल। तो कार्निवल एक ऐसा इवेंट होता है जो हर साल होता है बिफोर वेनिस, और पुराने जमाने में हर कोई वेनिस से इनवाइट किया जाता है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो हर कोई इस इवेंट को अटेंड कर सकता है। और मास्क इसलिए पहने जाते ताकि वो अपनी पहचान छिपा सके और जिस किसी को जिस किसी से बात करनी हो वो कर सके। तो
शाम हो चुकी है और आप लोगों को तो पता ही है यहाँ इटली में टाइम हो गया है अपेरिटिवो का। और क्योंकि वेनिस सी के ऊपर है, यहाँ पे इनके पास एक स्नैक होता है जिसको बुलाते हैं चिकेती, जो बेसिकली होता है स्पेनिश टापास, बट ये फिश बेस्ड होता है। तो यहाँ पे है सैल्मन, स्कैलप, सार्डीन्स, कुछ अलग अलग तरह की मछलियाँ जिसका नाम भी मुझे नहीं पता। और हमारे पास है ये ब्रेड। तो बेसिकली ये आपको ब्रेड के ऊपर रखना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे वो आपको ब्रेड के ऊपर ही सर्व करेंगे, लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छा डील है क्योंकि ये पूरा हमको 1250 पर पर्सन पे मिला। Whereas अगर आप चिकेती ब्रेड लेने जाते तो एक आपको 2 यूरोस का पड़ता। और मैंने अपने लिए मंगाया ये हुगो। तो लेट द एडिटिव बिगिन। और ये जो यहाँ पे है वो है फुल सार्डीन। और सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, तो मैं ये खाने वाला हूं। डेफिनेटली बहुत ही फिशी, लेकिन मुझे पसंद है। ये जो सैल्मन वाला है इन सब में से मेरा फेवरेट है। वाओ, मेरा दिमाग फट गया। ये स्कैलप इतना फ्रेश है, मुझे लिटरली हर मीट को स्कूप आउट करना पड़ रहा है। फिश फ्रॉम इट, स्कैलप फ्रॉम इट, स्कैलप फ्रॉम द शेल। ओहो, कितना अच्छा दिख रहा है। इस पे थोड़ा निमोड़ा। बॉन एपेटिटो। ओह माय गॉड, इमरान हाशमी की चुम्मी। अच्छा, अब आते हैं नतीजे पे। इज वेनिस द हाइप और क्या आपको यहाँ आना चाहिए? तो शुरुआत करते हैं कि वेनिस एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको आपको वंस इन अ लाइफ टाइम तो देखना ही चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वेनिस ना ग्रेट डेस्टिनेशन नहीं है फॉर सोलो ट्रैवलर्स। जैसे कि मैं काफी बोर हो गया था इसको घूमते घूमते, स्पेशली क्योंकि वेनिस बहुत ही छोटा है और आप एक दिन में पूरा घूम सकते हो। ये एक ग्रेट डेस्टिनेशन है अगर आप हनीमून पे हो या कपल हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आखिर में क्योंकि वेनिस इतना महंगा है, अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप पैसे खर्चने वाले हो तो आपको वेनिस में बहुत सारा मजा आएगा। ऑल इन ऑल आई डेफिनेटली थिंक वेनिस इज वर्थ ऑल द हाइप। इसीलिए तो हजारों टूरिस्ट आते रहते हैं इस डेस्टिनेशन पे। और इसी के साथ मैं एंड करूंगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपने एंजॉय किया ये वीडियो तो मेक श्योर आप वो लाइक बटन हिट करें, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांति।